सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, रीट भर्ती मुख्य परीक्षा से संबंधित जैसा कि अपडेट मिला है वो ये है कि ये परीक्षा पहले 4-5 फरवरी 2023 को आयोजित करवाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने तिथि तय की थी। बाद में कुछ गवर्नमेंट के इंटरफेयर उलटफेर हुआ रीट लेवल 2 में, जैसा कि 6000 पद घटा दिए गए। अब हमको ये इंतजार है कि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड 4-5 फरवरी 23 में एग्जाम आयोजित करवाता है तो उसके लिए समय से विज्ञापन आ जाना चाहिए था। जिस विज्ञापन में अपन को फॉर्म अप्लाई करने थे, वो जो रीट में क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो उस मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन आज 30 नवंबर हो चुकी है और अभी तक वो विज्ञापन नहीं आया। इसका मतलब असमंजस स्थिति ये स्पष्ट हो गई है कि 4 से 5 फरवरी 2023 को रीट का एग्जाम आयोजित नहीं होगा। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के माननीय श्री हरिप्रसाद जी शर्मा जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने भी बताया है कि हमको अभ्यर्थना नहीं मिली है। अब वो अभ्यर्थना घूम कहाँ रही है वो आपको बता देते हैं। पता किया गया कि बीकानेर शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो फाइल थी वो फाइल हमने गवर्नमेंट के पास में भेजी है पदों की समीक्षा के लिए, क्योंकि पद घटाए गए तो पद बढ़ाने के लिए अपने पास में इसका विरोध किया सभी लोगों ने। रीट लेवल 2 में पद घटाना एक नाइंसाफी है और सत्य भी है, ये मैं भी इसके समर्थन में हूँ। पद घटाना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले से ये भर्ती 19 से चली आ रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई। 22-23 भी जाने को 4 वर्ष होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब वो गवर्नमेंट उसकी समीक्षा करवा रही है। समीक्षा का मतलब होता है ठंडे बस्ते में रखना। यदि गवर्नमेंट आदेश निकालती है, अब एक चीज़ और होता है, किसी भी भर्ती के अंदर कितने पद स्वीकृत किए जाते हैं, उसके लिए जो भी गवर्नमेंट होती है उसमें वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है कि इतने पदों पर स्वीकृति दी जाए, उतने पदों पर विज्ञापन आके भर्ती की प्रोसेसर या प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। अब वो समीक्षा के लिए गवर्नमेंट उसको अपने पास में रख रखी है। अब वो वहाँ से फाइल आएगी शिक्षा निदेशालय के पास, शिक्षा निदेशालय फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के पास भेजेगा, कर्मचारी चयन बोर्ड फिर उसके विज्ञापन निकालेगा, फिर 1-2 महीने तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 2 महीने तो खैर नहीं, लेकिन 1 महीने तो हर परीक्षा के अंदर फॉर्म अप्लाई के लिए वक्त देना ही पड़ता है, ये जाहिर सी है। और 2 महीने तो सॉरी वो तो गलत बोल गया, फिर लंबा हो जाता है। अब अगला प्रश्न ये है कि ये परीक्षा हो कब सकती है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यदि इसकी नई तिथि, यदि इसका विज्ञापन इस दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आता है तो यह परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के फर्स्ट वीक में होती है। और यदि इस दिसंबर के प्रथम सप्ताह में भी इसका विज्ञापन नहीं आता है तो ये परीक्षा कब होगी ये आगे बोर्ड ही तय करेगा। यानी कि मार्च में यदि नहीं हुई, मार्च के फर्स्ट वीक में नहीं हुई तो मार्च के अंदर बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 10वीं-12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी तो फिर सेंटर मिलना मुश्किल हो जाएंगे और मार्च अप्रैल में परीक्षाओं का दौर रहता है। फिर बाद में इसकी संभावनाएं होने की है अप्रैल लास्ट या 1 मई के अंदर इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अब ये देखो गवर्नमेंट इसका मुद्दा क्या बनाना चाहती है। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो वैकेंसी है, जहाँ से विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है, इस वैकेंसी में पद बढ़ा करके, अभी तो कुछ सूत्रों से न्यूज मिली है कि 1500 पद बढ़ा रहे हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं कि 6000 पद बढ़े। कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि इसमें 46,000 कोई पद तो पहले थे ही, 46,500, अब इसके पद बढ़ा करके जिस प्रकार से वो एक बार 18 में वैकेंसी आई थी ना, 52,000 51,000 कितने पोस्ट थी, उतने यानी कि 55-60,000 पदों पर भर्ती आयोजित होगी। और ये भर्ती एक चुनावी मुद्दे के लिए एक तरह से ठंडे बस्ते में रखी जा रही है ताकि इसमें पद बढ़ा करके परीक्षा आयोजित करवाई जाए और सरकार वाहवाही लूटी जाए कि हमने इतने पदों पर भर्ती करवाई। इसकी जो जो जानकारी थी, जो जो बातें थी, मैंने आपको बताया। और भी कोई चीज़ आपको अपडेट पूछनी हो तो अपने कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद, खुश रहें, खिलखिलाते रहें, थैंक यू सो मच। और हाँ, इसकी परीक्षा तिथि आगे जाने के असमंजस के फेर में अब ये क्लियर हो गया कि ये परीक्षा इस तिथि को नहीं होगी, तो अब आप अपनी तैयारी को विराम नहीं दें, क्योंकि यदि आप रुक जाएंगे तो फिर वो खरगोश वाला काम हो जाएगा। कछुए जो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, सैन्य सैन्य, वो फिर से आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप कछुए की तरह कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।